सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हमारी ये क्लास संख्या है 38वीं। हिंदी साहित्य के इतिहास की 38वीं क्लास में आज हम पहुंच चुके हैं। भक्ति काल की एक 11वीं क्लास है। भक्ति काल के पीछे हम 10 क्लासेज पढ़ चुके हैं। भक्ति काल में हम क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल में हम संत काव्य पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में हमने सबसे पहले पढ़ना आरंभ किया निर्गुण भक्ति काव्य, और निर्गुण भक्ति काव्य की ही एक शाखा संत काव्य को हम सर्वप्रथम जो है यहाँ पढ़ रहे थे। और संत काव्य में हम पढ़ रहे हैं कबीर, संत काव्य के प्रतिनिधि कवि संत कबीर दास के विषय में। 4 क्लासेज में हम संत कबीर दास के विषय में देख चुके हैं। ये उनके विषय में 5वीं क्लास हमारी होगी। और आज की क्लास में हम जो देखेंगे वो है कबीर के विषय में। कबीर के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथनों पर हम विचार करेंगे। कबीर के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। कई कथन तो इसमें जो है वो सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट होंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ हमने ढेरों सारे कथन लिए हैं। कुछ कथन जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी इसलिए सम्मिलित किए गए हैं कि उनको पढ़ने से आपको कबीर के व्यक्तित्व, कबीर के काव्य, कबीर की भाषा आदि के बारे में जो है समझ आपकी व्यापक होती है उन्हें पढ़ने से, जानने से। तो विद्वानों के कथन हैं जिनमें सर्वप्रमुख विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये मुख्य विद्वान हैं। श्याम सुंदर दास हो गए। तो मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। संत काव्य कबीर दास का ये 5वां भाग है। कबीर के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन जो हैं हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन शुरू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं आचार्य शुक्ल से। कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। सबसे पहले देखिए शुक्ल के कथनों को हम देखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, पहला कथन है यहाँ पे, पहला कथन, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। वो सगुण राम है, रामानंद के राम सगुण है, कबीर के निर्गुण राम है। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति जो है निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले से ही था। फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, यानी कि सगुण जो दशरथ सूतन राम है वो नहीं रह गए। और कबीर ने कहा भी है, दशरथ सूत त्यों लोक बखाना, राम नाम को मर्म है आना। तो कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए, निर्गुण निराकार के पर्याय वे राम जो है कबीर के राम हुए। आचार्य शुक्ल का ये कथन, पहला कथन। आगे देखिए, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद, प्रेम के मार्ग के द्वारा ईश्वर को जानना। साधनात्मक रहस्यवाद का अर्थ है ज्ञान मार्ग के द्वारा जो है ईश्वर को जानना। तो सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद
का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव अवश्य स्पष्ट लक्षित होते हैं। उन्होंने देखिए अपना पंथ खड़ा किया, जिसमें उन्होंने वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को सम्मिलित करके सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, इन सब का मेल करके एक जो है एक निराला अपना पंथ जो है उन्होंने खड़ा किया, अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव अवश्य लक्षित जो है स्पष्ट रूप से होते हैं। आचार्य शुक्ल का ही ये कथन, दूसरा कथन आचार्य शुक्ल का ये है। आगे देखिए, ये मोस्ट होगा कथन आपके लिए। कबीर में तीसरा कथन है ये। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहां तक की बातें हैं, ज्ञान मार्ग की बातें, वे सब हिंदू शास्त्रों की है, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्र पढ़ नहीं सकते थे, रामानंद जी के उपदेशों से ही। हालांकि बातें तो ज्ञान मार्ग की हिंदू शास्त्रों की है, रामानंद जी तो पढ़े लिखे थे, उन्हीं के सत्संगों का प्रभाव उन पर हुआ, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं, सत्संग द्वारा ही हुआ। आचार्य शुक्ल का ये मोस्ट कथन होगा आपके लिए। आचार्य शुक्ल के वैसे तो सभी कथन जो हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला कथन देखिए, ये है चौथा कथन। उन्होंने हठयोगियों से साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा कुआं को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। आचार्य शुक्ल का ये कथन है। अगला कथन देखिए, पांचवां कथन है ये। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। ये शुक्ल जी का लिख देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। शुक्ल जी का ये कथन है। अगला कथन देखिए, 6 नंबर कथन कबीर के विषय में शुक्ल का 6 नंबर कथन है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ उन्होंने चलाया। ये कथन क्या है? शुक्ल जी का कथन है। क्या कथन है? ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वो कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, और उनमें जो ज्ञान मार्ग की बातें थी उनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ उन्होंने चलाया। अब 7वां कथन देखिए यहाँ पे। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये मोस्ट होगा। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत ही आकर्षित करता था। आचार्य शुक्ल तो पढ़े लिखे अधिक नहीं थे, अनपढ़ थे, पर प्रतिभा बहुत ज़्यादा थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्यपूर्ण बातें हैं, व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें जो है वो निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध था, असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत ही जो है आकर्षित करता था। आचार्य शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन। 8वां कथन देखिए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। रूपक बांधे हैं अन्योक्तियों के द्वारा, जो नई न होने पर भी वाक वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। नई तो वो नहीं थी,
लेकिन इनके कहने के तरीके, वाक वैचित्र्य के कारण जो है अनपढ़ लोग जो है चकित हो जाते थे। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना जो है सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम, मासूक, आशिक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी और इसको कबीरदास ने ग्रहण किया सूफियों से। तो ये 8वां कथन आचार्य शुक्ल का, मैं लिख देता हूँ यहाँ शुक्ल जी, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो। अगला देखिए 9 नंबर ये कथन है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक है। भावात्मक रहस्यवाद, प्रेम के द्वारा ईश्वर को जानना, प्राप्त करना। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक मानकर। तो यह भी कथन किसका है? शुक्ल का। अगला कथन देखिए शुक्ल जी का 10वां कथन है, कबीर ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। चलती बोली में वाणी कही और बोली जो है वह बेठिकाने की थी, उसका कोई नियत रूप नहीं था। शोर सैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर को लगाव ना था। कबीर के समय में या कबीर के समय से पहले अगर हम आदिकाल की बात करें तो शोर सैनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर को लगाव न था। उन्होंने नाथपंथियों की सद्दुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। शुक्ल जी का ये कथन है, आचार्य शुक्ल। तो ये 10वां कथन, ये भी मोस्ट होगा। आगे चलिए, यह है 11वां कथन और यह है 12वां कथन। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार तो लगाई है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया, उनमें एकता लाने का जो प्रयास किया, कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये अति मोस्ट विशेष कथन होगा। तो कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला कथन देखिए 12वां, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो ये अंतिम कथन रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास की पुस्तक में देते हैं कि उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। तो शुक्ल जी का ये कथन। अब शुक्ल जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के महत्वपूर्ण कथन कबीर के विषय में हम देख लेते हैं। तो पहला कथन इनका देखिए, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है, प्रभाव डाल रहा है लोगों पर। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की थी। पिंगल यानी कि छंद शास्त्र को पिंगल भी बोलते हैं, छंद पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की थी, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कविता में छंद और अलंकार जो है गौण है, संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान है। कबीर ने अपनी कविता में महान संदेश दिया है। तो छंद अलंकारों पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। पिंगल
अलंकार के आधार पर काव्य रचना बिल्कुल नहीं की है। संदेश देने की प्रवृत्ति प्रधान है और महान संदेश समाज को, उस समय के समाज को या आज भी जो प्रासंगिक है, महान संदेश उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। तो ये पहला कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। ये दूसरा कथन देखिए, सच्चे मार्ग के प्रदर्शन का श्रेय कबीर को है। सच्चे जो है पथ प्रदर्शक वो माने जाते हैं। सच्चे मार्ग का प्रदर्शन उन्होंने किया। यद्यपि कबीर के उपदेश धार्मिक सुधार तक सीमित हैं, तथापि भारतीय नवयुग के समाज सुधारकों में कबीर का स्थान सर्वप्रथम है। नवयुग यानी कि आज का युग के जो समाज सुधारक हैं उनमें कबीर का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि भारतीय धर्म के अंतर्गत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्मकांड तीनों का समावेश है। और धार्मिक सुधार जब होता है तो दार्शनिक, नैतिक और ये जो है कर्मकांड तीनों का सुधार जो है वो होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये दूसरा कथन। तीसरा कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का देखिए, कबीर की शिक्षा में अब हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की सीमा तोड़ने का यत्न जो है दृष्टिगोचर होता है। समता का भाव है, सांप्रदायिक जो कट्टरपन है उसे दूर करने का भाव इसमें कबीर की शिक्षा में हमें मिल जाता है। तो कबीर की शिक्षा में हमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो है बीच की जो सीमा है, जो खाई है, उसे वो पाटने का प्रयास करते हैं और सीमा को तोड़ने का यत्न जो है हमें दृष्टिगोचर दिखाई देता है। चौथा कथन देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, कबीर की समदृष्टि उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। मोस्ट होगा ये, कबीर की समदृष्टि उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। समान दृष्टि, समता के भाव से जो वो देखते हैं वो उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। हिंदू मुसलमान दोनों कबीर का महत्व पद जो है स्वीकार करते हैं। भारतीय समाज के इतिहास में कबीर के इस भाव का प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, उनकी समदृष्टि है, समता का भाव वो रखते हैं, वो उन्हें सार्वभौमिक बना देती है। हिंदू मुसलमान दोनों जो है कबीर का महत्व जो है पद स्वीकार करते हैं और दोनों ही कबीर के शिष्य अपने आप को मानते हैं। तो अगला कथन देखिए, पांचवा, भक्ति भाव के आंदोलन द्वारा भगवान के सामने समभाव का आदेश तो रामानंद ने भी दिया था। रामानंद ने भी भक्ति भाव के आंदोलन द्वारा जो है भगवान के सामने कहा कि सभी समान है। शूद्रों, महिलाओं आदि के लिए जो भक्ति के द्वार खोले रामानंद ने और कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये आदेश तो रामानंद ने कबीर से पहले दिया था, पर जाति विभाग और ऊंच नीच के एकीकरण का साहस कबीर के पहले किसी ने नहीं किया। इतना जो साहस है वो जितना कबीर में है, एकीकरण का, जाति विभाग और ऊंच नीच के एकीकरण का, वो पहले किसी ने नहीं किया। तो समभाव का आदेश तो रामानंद ने दिया, लेकिन इतना एकीकरण का साहस कबीर से पहले किसी ने नहीं किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है। छठा कथन देखिए, कबीर की कविता में कला का अभाव है। उनकी रचना में पद विन्यास का चातुर्य नहीं, उलट बांसियों में क्लिष्ट कल्पना है, भाषा बहुत बद्दी है। वे एक भावुक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रतिभा के प्रयोग से अपने संदेश को भावात्मक रूप देकर हृदयग्राही बना दिया था। कुछ भी नहीं है कविता में, कला का पूर्ण रूप से अभाव है। रचना में पद विन्यास नहीं है, उलट बांसियों में क्लिष्ट कल्पना है, भाषा बहुत बद्दी है। लेकिन वे एक भावुक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे और उन्होंने प्रतिभा के प्रयोग से अपने संदेश को भावात्मक रूप देकर हृदयग्राही बना दिया। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें। आगे सातवां कथन देखिए, उनकी कला उनकी स्पष्टवादिता में थी। स्पष्ट थे, खरी खरी सुनाने वाले थे, किसी से डरते नहीं थे। उनकी स्वाभाविकता में थी,
उनकी कला जो है वो काव्य में न होकर उनकी स्पष्टवादिता और उनकी स्वाभाविकता में थी। यही स्वाभाविकता उनकी सबसे बड़ी निधि है। यह उनके पास एक तरीके से स्वाभाविकता, स्पष्टवादिता उनका एक खजाना है। उनके विरह के पद साहित्य के किसी भी उत्कृष्ट कवि के पदों से हीन नहीं हैं जब वो विरह के पद लिखते हैं। तो हालांकि कला का अभाव डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना, फिर भी उनके पद जो हैं किसी जो उत्कृष्ट कवि है, जो जिसने अध्ययन भी किया हुआ है तो कविता का, उस किसी भी उत्कृष्ट कवि के पदों से हीन नहीं हैं। कबीर के विरह के पद, उनकी विरहणी आत्मा की पुकार काव्य जगत में अद्वितीय है। रहस्यवाद की दृष्टिकोण से यदि उनकी पतिव्रता को अंग, साखी में 59 अंगों में से एक पतिव्रता को अंग पढ़ा जाए तो उनका कवित्व संसार के किसी भी साहित्य का श्रृंगार हो सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है कि अगर रहस्यवाद के दृष्टिकोण से यदि उनके पतिव्रता को अंग पढ़ा जाए, वो पढ़कर देखा जाए तो उनका कवित्व संसार के किसी भी साहित्य का जो है श्रृंगार हो सकता है। 8वां कथन देखिए, बड़ा ही मोस्ट होगा। 7 कथन हम देख चुके हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कबीर के विषय में। ये 8वां है, जो 8वां होने के साथ साथ मोस्ट भी है। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है कबीर के विषय में। आगे देखिए, कबीर के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन क्या है। पहला कथन, जो पहला होने के साथ साथ मोस्ट भी होगा, बहुत ही मोस्ट होगा। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये पहला कथन, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। बड़े व्यंग्य कसे हैं कबीर ने। तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर, आडंबरों पर, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ भी वो बोले हैं। आगे चलिए, दूसरा ये कथन है, हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी को जानता है, और वो कौन है प्रतिद्वंदी? तुलसीदास। तुलसीदास ही उनके जो है एकमात्र कवि हैं जिनसे उनकी तुलना हो सकती है, जिनसे उनका प्रतिद्वंदी माना जाता है। जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है कि महिमा में यह व्यक्ति तो इतनी ही महिमा तुलसीदास की थी और इतनी ही कबीर की है। ये दो ही जो है प्रतिद्वंदी है आपस में। तो अन्य कोई जो कवि है वो कबीर की तुलना में ठहरता नहीं है। आगे देखिए, तीसरा कथन क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर है, ऐसे जंक्शन पे वो है जहां से एक और ज्ञान निकल जाता है, ज्ञान मार्ग की शाखा, दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग। एक और तो वो देखते हैं तो ज्ञान मार्ग निकल रहा है, दूसरी ओर अशिक्षा है, जहां से एक और भक्ति मार्ग निकल रहा है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहां से एक और निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी चौराहे पर वो जो है वो खड़े थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, क्योंकि वे संत मत के तो प्रतिनिधि कवि हैं ही, और उन्हीं के साथ जो है वहीं से सगुण भावना साधना भी निकल रही है। रामानंद जी के शिष्यों से ही वो निकल रही है, और कबीर भी रामानंद के शिष्य हैं। तो सारी चीज़ें जो है एक तरीके से वो चौराहे पर खड़े थे। आगे चलिए, चौथा कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़। अक्खड़ थे, गुस्सा आ जाता था, तुनक मिजाज, भक्त के सामने निरीह है, भक्त के सामने बस एकदम निरीह है, भेषधारी के आगे प्रचंड हो जाते थे, ललकारते थे। दिल से साफ थे, लेकिन दिल से बहुत ही साफ कोमल,
दिमाग से दुरुस्त, दिमाग ठीक रहता था, भीतर से कोमल थे, बाहर से कठोर थे, जन्म से अस्पृश्य और कर्म से वंदनीय थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो उनका व्यक्तित्व एक कथन में समेटने का प्रयास किया है। वे सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह है, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य और जुलाहा थे, जो शूद्र माने जाते थे, अस्पृश्य थे, कर्म से वंदनीय थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है और ये होगा मोस्ट। आगे देखिए 5वां कथन। सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती थी, इसलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहता है। वे न केवल नेता और गुरु हैं, साथी और मित्र भी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। श्रद्धा करने की अपेक्षा जो है प्रेम जो है अधिक करती थी जनता उनसे, इसीलिए वे केवल न नेता और गुरु है बल्कि प्रेम के कारण ही वो साथी और मित्र भी माने जाते हैं। अगला कथन जो 6वां कथन देखिए। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। चोट अपनी जो विचारों की चोट वो करते हैं, किसी से वो प्रश्न कर लेते हैं तो उसके पास जो है प्रत्युत्तर नहीं होता है, किसी को वो कुछ कह देते हैं तो उनकी बात को काट नहीं सकता है, तो उन्हें उत्तर देने वाला कोई नहीं है और केवल धूल झाड़ कर चल देने के सिवाय वो निरुत्तर हो जाता है अगला व्यक्ति जो है, तो धूल झाड़ कर चल देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं पाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। 7वां कथन देखिए। 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्ति थे। सबसे शक्तिशाली थे, शासन से पंगा ले लिया था, सिकंदर लोदी उन्हें यातना दे रहा था और पंडों से, पुजारियों से, मुल्लों से, नमाजियों से सबसे पंगा लेना कोई मतलब हंसी बात थोड़ी है। 15वीं शताब्दी में कबीर सबसे शक्तिशाली और प्रभावोत्पादक व्यक्ति थे। संयोग से वे ऐसे युग संधि समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म साधनाओं और मनोभावों का चौराहा कह सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कबीर के विषय में। आगे देखिए 8 नंबर कथन। वह मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु अग्रस्त थे, अग्रस्त नहीं थे। मतलब साधु तो थे लेकिन साधु होकर भी साधु, जैसे अग्रस्त साधु होते हैं वैसे नहीं थे, गृहस्थ थे। वे भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान के नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। मुसलमान होकर मुसलमान नहीं थे, जाति जुलाहा थी, मुसलमानों ने लालन पालन किया था लेकिन मुसलमान नहीं थे। वे अपने विचारों और कर्मों से मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया लेकिन हिंदू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु अग्रस्त नहीं थे, गृहस्थ थे लेकिन थे साधु। वे भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनाकर एंटिक भेजे गए थे। वे भगवान के नरसिंहा अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। तो अगला कथन देखिए 9 नंबर। यहाँ पर कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। प्रेम के क्षेत्र में वह गलदस्त्रु भावुकता के को कभी जो है बर्दाश्त नहीं करते। यह भी कथन किसका है? द्विवेदी जी का है। यह भी द्विवेदी जी का है और यह भी द्विवेदी जी के कथन चल रहे हैं। 9 कथन हो गए हैं।
तो कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। प्रेम के क्षेत्र में वह गलदस्रु भावुकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगला कथन देखिए, ये है 10वां कथन। कबीर में एक प्रकार की घरफूंक मस्ती और फकड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। बिल्कुल घरफूंक मस्ती है, फकड़ाना लापरवाही है। जैसे संता ने कहा बंता से, अरे उठ जा आग लग गई। तो बंता ने उत्तर दिया कि मैनू की। तो संता ने कहा अरे पागल तेरे ही घर में लग गई। तो बंता ने कहा तैनू की। तो ये है निर्भयता, निर्वैर, फकड़ाना लापरवाही। तो कबीर में एक प्रकार की घरफूंक मस्ती और फकड़ाना लापरवाही के भाव मिलते हैं। उन्हें अपने आप पर अखंड विश्वास था। विश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत था। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। अगर थोड़ा भी तनिक भी संदेह उन्हें होता तो उनका मार्ग बहुत ही कठिन हो जाता। तो द्विवेदी जी का ये कथन महत्वपूर्ण कथन होगा, मोस्ट होगा। आगे देखिए 11वां कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शुक्ल जी के कथन जितना महत्व रखते हैं उतना ही महत्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में रखते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह रहता है कि जो मान्यताएं शुक्ल जी की थी उन्हें जो चुनौती देने वाले एकमात्र जो आलोचक थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य इतिहासकार जो थे वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। और बनती नहीं थी, जलते थे एक दूसरे से। शुक्ल जी से उम्र में तो छोटे थे और शुक्ल जी हजारिया कहकर बुलाते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। वो हजारिया, वो कौन सा इतिहास ग्रंथ लिख रहा है। ऐसे ही उनके पूर्ववर्ती सिद्धों, 11वां कथन द्विवेदी जी के विषय में, उनके पूर्ववर्ती सिद्धों और योगियों ने भी आक्रमणकारी उक्तियां कही हैं। आक्रमण किया है समाज की कुरीतियों पर, बाह्याचारों पर, आडंबरों पर, पाखंडों पर उनमें उनके मन की हीनता ग्रंथि स्पष्ट हो जाती है। कबीरदास के आक्रमणों में जहां लापरवाही का कवच है वहां आत्मविश्वास का जो कृपाण भी उनके पास है। लापरवाही तो है, लापरवाह तो वो है, लेकिन एक कृपाण भी उनके पास है जो वो जो है प्रत्युत्तर में प्रयोग कर लेते हैं। कृपाण को, आत्मविश्वास का कृपाण उनके पास है। कबीर ग्रंथावली के पदों और साखियों में यह घरफूंक मस्ती और फकड़ाना लापरवाही मिल जाती है, परंतु बीजक के पदों में वह बहुत कम हो गई है। भाव पक्ष की दृष्टि से कबीर ग्रंथावली के पदों में कबीरदास का मूल रूप अधिक सुरक्षित है। कबीर ग्रंथावली जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित की गई थी, कबीर के पद उसमें हैं। अब ये कथन जो बहुत महत्वपूर्ण है कबीर के विषय में, बच्चन सिंह के कथन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। पूरा का पूरा आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो हालांकि पूरी किताब ही कबीर का जो चैप्टर है वो आ गया है कथनों में ही। कबीर का प्रादुर्भाव एक ऐसी घटना, मोस्ट होगा, मोस्ट आप इसमें नोट कर सकते हैं। लेकिन कथन जानने समझने के दृष्टिकोण से कबीर को बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ने जो कुछ किया उसके पीछे एक परंपरा है, इतिहास की एक सामंती मंजिल है, मुल्ला पंडितों का वर्चस्व है। किंतु कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में एक सीमा तक सफल हुए। देखिए कितना साहस चाहिए, कितना आत्मविश्वास, कितने विल पावर की आवश्यकता उस समय व्यक्ति को रही होगी जिस समय वो एक तरीके से जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और उसमें वो मुल्ला पंडितों का वर्चस्व में उन्हें ललकार रहा है, उनकी मूर्ति तोड़ देता है, उनकी मस्जिदों पर प्रहार कर रहा है, उनकी जो रीति रिवाजें हैं उन पर प्रहार कर रहा है।
तो कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमाएदारों की मूर्ति तोड़ने में एक सीमा तक वो सफल हुए। उनका व्यक्तित्व बहुत शक्तिशाली। तो आगे चलिए, ये मोस्ट कथन है बच्चन सिंह का, और बच्चन सिंह के बहुत ही जो है सुंदर कथन है कबीर के विषय में, और बहुत ही मैं तो मानता हूँ कि सारे के सारे कथन जो है वो बहुत ही अच्छे कथन हैं, मोस्ट रहेंगे। मोस्ट होगा ये भी दूसरा कथन। उन्हें कोई भी मत स्वीकार्य नहीं है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध है, बुद्धि को कुंद करने वाली है। उन्हें कोई भी शास्त्र मान्य नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करता है। आत्मज्ञान को कुंठित करने वाला कोई भी शास्त्र उन्हें मान्य नहीं है। वेद किताब भ्रमोत्पादक है, अतः अस्वीकार्य है। तीर्थ व्रत नमाज रोजा गुमराह करते हैं, इसलिए अग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। पंडित पांडे काजी मुल्ला उन धर्मों के ठेकेदार हैं जो धर्म नहीं है, जो धर्म रह नहीं गया है, इतने आडंबरों से भर गया है। उन धर्मों के ठेकेदार है जो धर्म नहीं है, अतः घृणास्पद है। उन्हें कोई मत स्वीकार्य नहीं है जो मनुष्य मनुष्य के बीच भेद उत्पन्न करता है। उन्हें कोई भी अनुष्ठान या साधना मंजूर नहीं है जो बुद्धि विरुद्ध है। उन्हें कोई भी शास्त्र मान्य नहीं है जो आत्मज्ञान को कुंठित करने वाला है। वेद किताब भ्रमोत्पादक है, अतः अस्वीकार्य है। तीर्थ व्रत नमाज रोजा गुमराह करते हैं, इसलिए अग्राह्य है। पंडित पांडे काजी मुल्ला जिन्होंने धर्म को विकृत कर दिया है, उन धर्मों के ठेकेदार हैं जो धर्म नहीं है, क्योंकि यह विकृत रूप है, अतः घृणास्पद है। ये कथन बच्चन सिंह जी का बहुत ही अच्छा कथन। आगे चलिए, ये भी मोस्ट होगा। उनसे बड़ा मूर्ति भंजक आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। वे दूसरों की ही मूर्तियां नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ कर गढ़ते हैं। कहते हैं साखी शब्दी गावत भूले। यदि साखी शब्दी का गाना अपने आप में संस्कार हो गया है तो वह भी उन्हें अस्वीकार्य है, क्योंकि फिर जो है विकृतियां उसमें पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब हम किसी के शिक्षाओं को जो है केवल गाने तक ही सीमित कर देते हैं और उन्हें आत्मसात हम करना बंद कर देते हैं। तो साखी शब्दी गावत भूले, यदि साखी शब्दी का गाना अपने आप में संस्कार हो गया है तो वह भी उन्हें अस्वीकार्य है। वे दूसरों की मूर्तियां ही नहीं तोड़ते, अपनी मूर्ति भी तोड़ तोड़ कर गढ़ते हैं। तो उनसे बड़ा मूर्ति भंजक आइकनोक्लास्ट इतिहास में दूसरा नहीं है। बच्चन सिंह का ये कथन है और मोस्ट है आपके लिए। अगला कथन देखिए, 4 नंबर। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न हिंदू हो, न कोई मुसलमान हो, न पूजा हो, न नमाज हो, न पंडित हो, न मूला हो, सिर्फ इंसान हो। बच्चन सिंह का ये कथन है। तो न वे समाज सुधारक थे, यह कहना गलत है, और यह कहना भी वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक किसने माना? बच्चन सिंह ने। वे धर्म के माध्यम से समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते थे। वह कोई पंथ खड़ा करने के पक्षपाती नहीं थे। वह ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न कोई मुसलमान हो, न पूजा हो, न नमाज हो, न पंडित, न मूला, सिर्फ इंसान हो, सभी इंसान। तो बच्चन सिंह का कथन, चौथा कथन। 5वां कथन देखिए बच्चन सिंह का, बड़े अच्छे, सबसे बढ़िया कथन लगे मुझे। सामंती समाज की जड़ता को तोड़ने का जितना काम अकेले कबीर ने किया उतना अन्य संतों और सगुण मार्गियों ने मिलकर भी नहीं किया। अकेले कबीर जो है इस कार्य में जो है उनका पलड़ा भारी रहता है। उनकी चोटों की मार से
जातिवाद के संरक्षक पंडित और मौलवी समान रूप से दुखी हैं। सभी को वो जो है, किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। वे सबसे अधिक आधुनिक और सबसे अधिक प्रासंगिक है। सबसे अधिक आधुनिक, आधुनिक इसलिए कि उनके विचार जो हैं, जो आज की विचारधारा से भी आगे के हैं, तो वो सबसे अधिक आधुनिक हैं और प्रासंगिक इस विचार से कि आज जो है, आज भी उनके कथन जो हैं वो समाज पर, धर्म पर जो है ज्यों के त्यों लागू हो सकते हैं। तो आज भी वो सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। आगे देखिए, छठा कथन है कबीर के विषय में। कबीर ने साहित्य के लिए साहित्य नहीं लिखा। साहित्य लिखना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मस्त मौला राम को साहित्य से क्या मतलब। उनका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना, गहरा जीवन बोध उनके कहन यानी कि कहने को साहित्य बना देता है। उनके कहन को क्या बना देता है? साहित्य बना देता है। उनकी कविता की भाषिक संरचना जो औरों से अलग है बताती है कि यह कवि की वैश्विक दृष्टि के अनुरूप है। उनकी संरचना को मुख्यतः विसंगतियों, विरोधाभासों और विडंबनाओं से बुना गया है। उसकी बनावट एक अलग काव्य शास्त्र के निर्माण की मांग करती है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है कि कबीर की रचनाओं की अगर हम तुलनात्मक आलोचना, समालोचना करते हैं तो उसके लिए पैमाना एक अलग से काव्य शास्त्र का निर्माण है, जो अलग से उसके लिए मापदंड निर्धारित जो है होने चाहिए। तो उनका उच्छल आवेग, मानवीय संवेदना, गहरा जीवन बोध, उनके जो कहन हैं, उनके जो वाक्य हैं, उन्हें बना देते हैं साहित्य। उनकी कविता की भाषिक संरचना जो औरों से अलग है, औरों से बिल्कुल अलग है, बताती है कि यह कवि की वैश्विक दृष्टि के अनुरूप है। उसकी दृष्टि क्या है? उसकी वैश्विक दृष्टि है। उनकी संरचना को मुख्यतः विसंगतियों, विरोधाभासों और आडंबरों से बुना गया है। उसका जो काव्य का ताना बाना है वो विसंगतियों, विरोधाभासों और विडंबनाओं से बुना गया है। उसकी बनावट एक अलग काव्य शास्त्र के निर्माण की मांग जो है वो करती है। बच्चन सिंह का ये कथन कबीर के विषय में। अगला कथन देखिए, 7 नंबर कथन। उन्होंने अपने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों, प्रतीक योजना, कबीर का काव्य प्रतीकों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने प्रतीक मुख्यतः 4 स्थानों से चुने हैं। लोक के कवि हैं। देखिए, जीव जगत से, हस्तकला उद्योग से जुलाहा थे, प्रकृति से, नाथपंथी योगियों से। एक ही प्रतीक संदर्भों के बदल जाने से अपना अर्थ भी बदल देते हैं। दीपक जो है वो एक स्थान पर माया का प्रतीक है, वहीं वह दूसरे स्थान पर, दूसरे दोहे में आप देखेंगे तो ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। चातक के प्रतीकत्व को उन्होंने उलट दिया है। कबीर के यहाँ वह मोह भंग के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। चातक जो है उसका प्रतीकत्व उन्होंने बदल दिया है। यहाँ वह मोह भंग के संदर्भ में जो है प्रयुक्त हुआ है। तो ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का 7वां कथन है। 8वां कथन देखिए, आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से कहीं अधिक ही पड़ा है। बच्चन सिंह का ये कथन है। कबीर का सौंदर्य बोध, 9वां कथन देखिए। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। सौंदर्य बोध जिस प्रकार से उनकी काव्य की भाषा, शैली, संरचना भी अलग है, उसी प्रकार सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। यथार्थ से जुड़ा हुआ है, धरातल से जुड़ा हुआ है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। बच्चन सिंह का ये कथन है। ये हो गए 9 कथन। और 10वां कथन कबीर के विषय में। कबीर पहले व्यक्ति है जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना सारोकार कबीर का है, भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं है। यह भी बच्चन सिंह का 10वां कथन कबीर के विषय में।
कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। समतापूर्ण जो है समाज के निर्माण का वो प्रयास करते हैं। 11वां कथन, बैठे ठाले साधुओं तथा अगृहस्थ होकर भी गृहस्थी का उपदेश देने वाले भक्तों के सामने वह शारीरिक श्रम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कबीर जो बैठे ठाले मांग कर खा रहे हैं, कहते हैं हम साधु हैं, हमें मांग कर दो, वो कहता है कि जो है शारीरिक श्रम का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है कि मेहनत से खाने का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। गृहस्थी में रहकर भी उससे वितराग जो है गृहस्थी में रहकर भी वो एक तरीके से साधु है। छोटी जाति में पैदा होने पर भी उसमें हीनता की ग्रंथि नहीं है, छोटा महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वह बड़ी जातियों से ज्ञान में कम नहीं है। वह पोथी पत्राभिमानियों को जबरदस्त झटका देता है। पोथी पत्राभिमानी शास्त्राचार्य जो आचार्य लोग हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनको पंडित है, मुल्ला है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें जबरदस्त झटका देने का जो है ताकत जो है वो कबीर के अंदर है। तो ये कथन भी है बच्चन सिंह का, मोस्ट होगा यह भी। परयुगीन, यह है 12वां कथन, ये तो मोस्ट है। परयुगीन घेरे को तो पूरा तोड़ना संभव नहीं था। परयुगीन घेरे को तोड़ना, जो सामंती घेरा था उसे पूरा तोड़ना संभव नहीं था। वे जन्मांतर में विश्वास रखते हैं, आर्थिक विषमताओं पर प्रकाश नहीं डालते, जाति पाति को नहीं मानते। इसके विरोध में जिंदगी भर लड़ते रहे। कौन लड़ते रहे? कबीर लड़ते रहे और उन्हें इसके लिए यातनाएं भी तत्कालीन समकालीन जो शासक थे उनसे झेलनी पड़ी थी। 13वां कथन देखिए यहाँ पे, मुहावरों और लोकोक्तियों को उन्होंने सीधे लोक से लिया है। लोक के कवि थे, जन के कवि थे, तो लोक से ही उन्होंने अपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ ली। उनकी भाषा अनगढ़ है पर यथार्थ से जुड़ी होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता में बेमिसाल है। भाषा की यह स्वाभाविकता आगे चलकर प्रेमचंद में ही मिलती है। बच्चन सिंह का ये कथन है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है सीधे लोक से ली है, भाषा अनगढ़ है लेकिन यथार्थ से जुड़ी हुई है, स्वाभाविकता है उनमें, तो वो जो है आगे चलकर हमें प्रेमचंद में ही मिलती है। 14वां कथन देखिए, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? कबीर की, बच्चन सिंह के पूरे हो गए हैं, ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी के। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्कड़ समाज चेता का, कटु उक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इतने रंग हैं। देखिए, अक्कड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है वैविध्य है, विविधता है, इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे, महाकाव्य कोई उन्होंने लिखा नहीं है, फुटकर दोहे पद लिखे हैं, बिना महाकाव्य लिखे हिंदी में महाकवि हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी मोस्ट होगा कथन, बिना कहा महाकाव्य लिखे ही वो हिंदी में महाकवि माने जाते हैं। अगला कथन देखिए, ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, भय आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण किए नियमों का, जरा यानी कि बुढ़ापा, मरण यानी कि मृत्यु के नियमों का असर नहीं था। वे तो घर फूंक, फकड़ाना, लापरवाही, पीछे हम उनके विषय में ये बातें कर चुके हैं।
जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। सच्चे अर्थों में सूकवि रामस्वरूप चतुर्वेदी का मोस्ट कथन। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी उस समय जो पारंपरिक साहित्य की भाषा चल रही थी उससे अलग उन्होंने अपनी जो है लोक की भाषा को जनता के मध्य अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए चुना, जो यथार्थ से जुड़ी हुई थी। तो संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति बनाने में उनका जो है योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला कथन देखिए, बाबू गुलाब राय। अपने धार्मिक सिद्धांतों के अनुरूप कबीर ने नीति संबंधी दोहे भी अच्छे कहे हैं। इनमें केवल ज्ञान पिपासा ही न थी वरन धर्म प्रचार की भी इच्छा थी। इस इच्छा को ये अपनी कविता में दबा न सके। इन्होंने समता भाव का प्रचार करके शूद्रों की स्थिति को सुधारा था। इस संबंध में वे अपने समय से आगे थे। बाबू गुलाब राय का ये कथन है। कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। सरनाम सिंह कहते हैं कि कबीर का जो अक्खड़पन है वही उनके विनय को सुरक्षित रख रहा है। तो आगे देखिए, भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्मवाद मूलक होने में है, जो भारतीयों की ब्रह्म जिज्ञासा का मूल है। जिज्ञासु जब ज्ञान की कोटि में पहुंचकर कवि भी होना चाहता है तो अवश्य ही वह रहस्यवाद की ओर झुकता है। चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद, कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता का आधार पाकर इस रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। तो क्या कहा कि जो चिंतन के क्षेत्र का ब्रह्मवाद है वो कविता के क्षेत्र में जाकर कल्पना और भावुकता को साथ में लेकर आधार पाकर इस रहस्यवाद का रूप पकड़ता है। यह परमात्मा के साथ सारी सृष्टि का अखंड संबंध देखता है। कबीर में इसी रहस्यवाद की प्रधानता है। श्याम सुंदर दास का ये कथन है। श्याम सुंदर दास, भारतीय रहस्यवाद की विशेषता सर्वात्मवाद मूलक होने में उन्होंने बताई है। रहस्यवाद यानी कि ईश्वर को जानने की जिज्ञासा, और ईश्वर को जानने के दो तरीके हो सकते हैं। भक्ति भावना के द्वारा, जिसमें नवधा भक्ति, जिसमें धूप दीप मंगलाचरण आरती माला फूल फल, तो ये चीज़ें जो है हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और एक योग साधना के द्वारा, अतःकरण की शुद्धि के द्वारा। हठयोगी जो थे वो योग साधना करते थे, इसलिए उनका रहस्यवाद जो था वो साधनात्मक रहस्यवाद था। और सूफियों में जो प्रेम का भाव था तो इसलिए उनका रहस्यवाद जो था वो भावात्मक रहस्यवाद था। और कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद दोनों को मिला दिया। तो अगला कथन देखिए। अगला कथन भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कबीर ग्रंथावली की भूमिका में। रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। रहस्यवादी कवियों में अगर हम बात करें तो कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि कबीर का रहस्यवाद जो है वो शुष्क और नीरस है। जायसी का रहस्यवाद जो है वो ज़्यादा हरा भरा दिखाई देता है उन्हें। रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। प्रेमाख्यानक कवियों का रहस्यवाद तो उनके प्रबंध के बीच बीच में बहुत जगह थिगली सा लगता है और प्रबंध से अलग जो है उसका अभिप्राय ही नष्ट हो जाता है। जो प्रेमाख्यान कवि थे उन्होंने प्रबंध लिखे, उनका रहस्यवाद जो है उनके प्रबंध काव्यों के बीच बीच में बहुत जगह थिगली सा लगता है। अगर प्रबंध से अलग कर दिया जाए तो उसका अभिप्राय जो है नष्ट हो जाता है। तो रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, ऐसा मानने वाले विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास मोस्ट होगा ये कथन। तो पूछ लिया जाए रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा किसने माना है या किसने ये कथन कहा है, तो श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली के संपादक। कबीर के पदों का कबीर ग्रंथावली के नाम से संपादन इन्होंने किया। और पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को ये कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी।
तो यहीं पर आज जो है कबीर के विषय में महत्वपूर्ण कथन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये इतने ही कथन थे, बहुत मोस्ट थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन कथनों के द्वारा आप जो है कबीर के व्यक्तित्व, कबीर के काव्य, कबीर का जो तत्कालीन समाज था उसके विषय में सब कुछ आपकी समझ जो है पूरी तरह से व्यापक हुई होगी। तो इसी क्लास के साथ आज जो है कबीर हमारे संपूर्ण होते हैं। अन्य संत कवियों को अगले क्लास में क्रमशः हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।